नमस्कार स्टूडेंट, ग्रोथ माइंड कॉमर्स में आपका स्वागत है। नाउ यू विल स्टडी द टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट मींस कंजम्पशन फंक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। आइए, सबसे पहले यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं और यहां पर हम सीखेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। और इसको हम टेबल के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए, काफी आसान है और जब आप इसको पढ़ते हैं तो काफी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें। अब देखिए, यहां पर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम डिनोट किससे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। सी मतलब हो गया यहां पर कैपिटल सी से, है ना, कैपिटल सी। यार सी बात है। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहने का मतलब एक तरह से खपत हो गया। जब आप घर पर रहते हो तो जो भी जरूरी की चीजें हो गई, है ना, तो आप जाते हो मार्केट सामान को खरीदने के लिए। तो जब सामान खरीदते हो तो क्या हुआ? आप पैसे देते हो। सामान जब आप खरीद रहे हो तो उसके बदले में आप पैसे दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? कंजम्पशन, खपत। ठीक है। तो जब आप यहां पर ये लिखे गए हैं कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं इन द इकोनॉमी। अब देखिए, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। यहां पर मैंने लिखा, ये रिलेट किस पे करता है? लेवल ऑफ इनकम पर। सपोज कीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, है ना। तो जब जॉब करते हैं तो आपका मंथली सैलरी जब आता है तो वो क्या बन गया? आपका इनकम। और जब आपका इनकम आता है तो उसी के हिसाब से आप क्या करते हो? खर्च करते हो। देखिए, एक स्टेटमेंट है कि जब आपका इनकम बढ़ता है, जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपके कंजम्पशन यानी खपत भी बढ़ जाएंगे। मतलब जब आपके पास ज्यादा इनकम आएगा, ज्यादा सैलरी आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा सामानों को खरीदना चालू कर देंगे। अब यहां पर मैंने लिखा, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशन किसके किसके बीच में? सी के बीच में। सी के बीच में यानी कंजम्पशन और इनकम। कंजम्पशन और इनकम के फंक्शनल रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, देखिए इसका एक फॉर्मूला बन गया। इससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो काफी आसान फॉर्मूला है कंजम्पशन फंक्शन यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? तो ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब अगर आपका इनकम हो या ना हो, इनकम हो या ना हो, और इनकम ना होने के बावजूद भी आपके खर्चे चलते रहे, तो वैसे कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम नहीं होने पर भी आपको बेसिक नीड्स को पूरा करना पड़ेगा और उस बेसिक नीड्स के लिए आपको कंजम्पशन करना पड़ता है, तो वैसे कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल सी का बार, स्मॉल सी के ऊपर आप बार लगाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा, अब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी और वाई, यहां पर भी मैंने लिख दिया है, इसे क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। तो ये हो गए कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन ऑफ इनकम। ठीक है। अब एक टेबल और ग्राफ को यहां पर हम समझने वाले हैं। ये टेबल को आप देखिए और इसमें क्या मैंने लिखा है? वाई। वाई मतलब क्या हो गए? इनकम हो गए। 0, 50, 100 एंड 150। फिर सी वाले में मैंने क्या लिखा? 20, 60, 100 एंड 140। इसका मतलब यह है कि जब आपका इनकम 0 है तो आपका कंजम्पशन कितना है? 20। जब आपका इनकम 50 है तो आपका कंजम्पशन कितना है? 60। जब आपका इनकम 100 है तो फिर आपका कंजम्पशन कितना है? 100 ही है। ठीक है। मतलब इस तरह से मैंने 100 रुपीज, 150 रुपीज, इस तरह से मैंने ले लिया। जब आपके इनकम 150 रुपीज है तो आपका कंजम्पशन कितना हुआ? 140 रुपीज। ठीक है। तो मतलब यहां इनकम ज्यादा है, खपत कम है। इनकम यहां पर क्या हुआ? इनकम 100 ही है और खपत भी 100 है। यहां इनकम कम है लेकिन कंजम्पशन ज्यादा हो गया। और यहां पे क्या हुआ? इनकम ना होने के बावजूद भी आपको कंजम्पशन करना पड़ गया। इसी को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। पहला वाला स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो। ठीक है। अब इस टेबल को देखते हुए आपको ग्राफ बनाना है। काफी आसान है, ग्राफ को समझ लीजिए। तो यहां पर हम वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं? कंजम्पशन सी को, और एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं? इनकम वाई, जिसे आप जीडीपी भी बोल सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पर मैंने क्या किया है? ये जो रेड लाइन को आप देख रहे हो, रेड लाइन को जो आप देख रहे हो, इस लाइन को मैंने मान लिया है लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस जो कि 45 डिग्री एंगल पे आता है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो लाइन ऑफ रेफरेंस जो कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 45 डिग्री। ठीक है। अब ये जो हरे रंग का है, हरे रंग का जो मैंने दिखाया है, ये हो गया कंजम्पशन यानी कंजम्पशन फंक्शन। तो इसे मैंने कहां से स्टार्ट किया? 20 से, क्योंकि यहां पर देखिए इस 20
20 रुपीज का आपका एक तरह से कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर इनकम आपका जीरो लेवल है ना। तभी तो ये फॉर्मूला बना, कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो जाता है मैं बता दूं, तो बी हो जाते हैं डेल सी अपॉन डेल वाई, डेल सी अपॉन डेल वाई। इसका मतलब बी का मतलब एमपीसी मैंने लिखा है मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया कंज्यूम करने की क्षमता, मतलब जब आपका कंजम्पशन में चेंजेस आएगा, मतलब पिछले बार कंजम्पशन कुछ और था और अभी कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये एक रेशियो को बताता है। तो जब आपका इनकम में चेंजेस आते हैं तो उसी के हिसाब से कंजम्पशन में भी चेंजेस आते हैं। जब आपके इनकम में चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से कंजम्पशन में भी चेंजेस आते हैं। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। तो इसलिए कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला बन गया सी का बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम यानी नेशनल इनकम। अब इस टेबल को देखते हुए आप ग्राफ को समझिए, इधर मैंने कंजम्पशन लिखा है और इधर मैंने लिखा है इनकम। तो पहले वाले में 0 to 20 मतलब 0 इनकम पर 20 क्या आ गया कंजम्पशन, तो 0 इनकम यहां पर है और कंजम्पशन यहां पर हो रहा है। फिर 50 इनकम पर 60 का क्या हो रहा है कंजम्पशन, तो 50 इनकम यहां पर आएगा कहीं ना कहीं बीच में, है ना। तो 50 इनकम जो यहां पर आ रहे हैं तो कंजम्पशन 60 हो जाएगी, मतलब इसके हिसाब से ये ऐसे हो जाएगा। ये 50 ये वाला जो पॉइंट है ऐसे मैंने आसपास ले लिया है, तो इसके हिसाब से 50 के हिसाब से 60 कंजम्पशन आ रहा है। 100 पे 100 तो 100 इनकम है तो 100 का कंजम्पशन, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब इनकम कंजम्पशन के बराबर आ जाए, जब इनकम यानी वाई, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर आ जाए तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक तरह से हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो यानी इनकम कंजम्पशन के बराबर आ जाए, दूसरे शब्दों में हम ये दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर आ जाए तो ये बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपके पास 100 रुपीज है, आपने खपत कर दिया 100 रुपया, आपके पास 100 रुपीज है, आपने खपत कर दिया 100 रुपया, तो ये क्या बन जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ये सब ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ देगा, ठीक है। ये रेड लाइन का जो लाइन ऑफ रेफरेंस मैंने बनाया है, तो एस एग्रीगेट सप्लाई जो हो गया ये किसके बराबर है, इनकम के बराबर। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है, तो ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर जब बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये एग्रीगेट सप्लाई जो है इनकम के बराबर है, मतलब जितना सप्लाई उतना इनकम, जितना सप्लाई उतना इनकम। फिर हरे रंग का मैंने दिखाया है कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है, व्हेन देयर इज चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, व्हेन देयर इज चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। एक एक टर्म को हम समझेंगे, एक एक टर्म को हम सभी समझेंगे, कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हो गया वो इनकम जब आपकी सैलरी से टैक्स वगैरह जो फाइन वगैरह जो होता है कटने के बाद, है ना, या लोन वोन जो भी है वो सब कटने के बाद जो इनकम बचता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो व्हेन देयर इज चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम इंड्यूसेस चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो इनकम में बदलाव होने के कारण कंजम्पशन में भी बदलाव हो रहे हैं, तो ऐसे कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, तो यहां पर इनकम में बदलाव आ रहे हैं, तो इनकम में बदलाव होने के कारण कंजम्पशन में भी बदलाव आएंगे, और ऐसे कंजम्पशन को हम क्या बोल देते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, जीरो लेवल इनकम होने के बावजूद भी आपका कंजम्पशन जारी है। इंड्यूस कंजम्पशन मतलब जब डिस्पोजेबल इनकम में जब चेंजेस आ जाए उसके वजह से कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी चेंजेस आते हैं, तो ऐसे कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्लियर है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, C इक्वल टू C का बार प्लस बी वाई। वैसे नेक्स्ट आगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि जैसे सेविंग फंक्शन होता है, ये कंजम्पशन फंक्शन बोलेंगे, इस तरह से सेविंग फंक्शन में क्या हो जाते हैं C का बार और B इंटू वाई लग जाता है, ठीक है। और आगे हम सारे फॉर्मूले को देखने वाले हैं, अगले क्लास में सारे फॉर्मूले को हम देख लेंगे, और सारे फॉर्मूले को देखते हुए उसके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो हम देख लेंगे। और ये सब तैयारी करते हुए जब आप पेपर में जाओगे तो सारा क्वेश्चन आप बना के आओगे, है ना। तो आज क्लास में इतना ही, थैंक यू।